हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रंजन है और मैं अपने यूट्यूब चैनल किक स्टार्ट करियर में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए ज़्यादा हम लोग डिस्कस इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। आज मैं एक जॉब के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा था। ये जो जॉब है ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बिपार्ड जिसे कहा जाता है। और ये जो बिपार्ड है, यहाँ पे जितने भी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो लोग होते हैं, जो खासकर बीपीएससी से पास करके यहाँ पे बीडीओ बनते हैं, एसडीएम बनते हैं और भी डिफरेंट पोजीशंस पे जाते हैं, उन सब की यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। और इस ट्रेनिंग के बाद ही जो है वो लोग अपने जगह उनकी पोस्टिंग होती है। और कई बार जो लोग पोस्टेड होते हैं उनकी भी रेगुलर ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है। तो अभी जो ये इसमें कुछ पोस्ट हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और विपार्ट के साथ जुड़ के, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है ये कंसल्टेंट एकेडमिशियन है, लॉ के लिए है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है। और क्राइटेरिया जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए उनको लॉ पढ़ाने में, पर्टिकुलरली सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट में। ठीक है। और उनकी जो सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है इनकी। इसके बाद जो सेकेंड पोस्ट है वो है कंसल्टेंट एकेडमिशियन पब्लिक पॉलिसी एंड केस स्टडीज। इसमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और इसमें जो एक्सपर्टीज चाहिए वो इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में चाहिए। इनके लिए भी जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए की है। एक पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है। थर्ड जो वैकेंसी है वो है कंसल्टेंट एकेडमिशियन साइबर स्टडीज। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और साइबर स्टडीज में जो उनको एक्सपर्टीज चाहिए साइबर स्टडीज के टीचिंग के लिए, इसमें जो टॉपिक्स कवर होने चाहिए उसके अंदर है साइबर रिवॉल्यूशन, साइबर क्राइम और मोबाइल फोरेंसिक्स। इसमें इसके लिए 1.25 लाख रुपए की सैलरी है, सिंगल पोस्ट है। उसी तरीके से फोर्थ नंबर जो है वो कंसल्टेंट एकेडमिशियन डेवलपमेंट रिसर्च के लिए है। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। और जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो टीचिंग डेवलपमेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ statistical tools and analytical and एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो स्टेटिस्टिकल टूल्स जैसे आपके एसपीएसएस हैं और भी काफ़ी चीज है, टूल्स है, एसपीएसएस है और भी चीजें हैं, टूल्स हैं। तो उसका नॉलेज होना चाहिए, आप कैसे उन टूल्स को यूज करके आप रिसर्च कर सकते हैं। डाटा इकट्ठा करना पड़ता है रिसर्च में, रॉ डाटा चाहिए, प्राइमरी डाटा चाहिए, उसके बाद डाटा के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करना है और उसको यूटिलाइज करना है अपने रिसर्च एक्टिविटी में। और डिफरेंट मेथड जो होते हैं रिसर्च के, उनको यूटिलाइज करके आपको जो प्रोजेक्ट को पूरा करना है। 1.25 लाख रुपए की सैलरी है। फिफ्थ जो पोजीशन है वो कंसल्टेंट एकेडमिशियन सोशल इनोवेशन है। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का। और टीचिंग किस क्षेत्र में होना चाहिए, दैट इज सोशल इनोवेशन, पब्लिक एनालिटिक्स, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, गवर्नेंस, ईटीसी। इसके लिए भी 1.25 लाख की सैलरी है और सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास इस तरीके का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में तो आप निश्चित रूप से इसमें जाइए। और जो सिक्स्थ पोजीशन है वो कंसल्टेंट एकेडमिशियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए है। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किस चीज़ में चाहिए एक्सपीरियंस, तो एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट एंड ऑडिट। 1.25 लाख की सैलरी है, इसमें सिंगल पोस्ट है। सेवंथ जो पोस्ट है वो कंसल्टेंट एकेडमिशियन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप के लिए है। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। किस चीज़ के लिए, तो स्टार्टअप प्रमोशन के पढ़ाई के लिए, पॉलिसी प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन विथ केस स्टडीज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ सेक्टर
स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आज की डेट में आप जैसा कि देख सकते हैं, काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योरशिप के तहत स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और एक काफ़ी इनोवेटिव चीज़ है। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है तो डिफरेंट एमएसएमई हो गई या फिर गवर्नमेंट भी जो है स्टार्टअप में भी मदद कर रही है। तो उस क्षेत्र में अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि स्टार्टअप को कैसे सेटअप किया जाए, स्टार्टअप का प्रमोशन किया जाए, कैसे उसकी फाइनेंसिंग की जाए और भी कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, कैसे उसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए या अन्य चीज़ उसके पॉलिसी के लिए फॉर्मेशन के लिए, तो बाकी चीज़ ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस है तो निश्चित रूप से जाइए। इसमें भी सिंगल पोस्ट है, 1.25 लाख की सैलरी है। तो जैसा कि अब हम लोग आगे देखेंगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। द एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन एनक्लोजिंग देयर सीवी। तो आपको अपना सीवी बनाना है। सीवी में एक प्रोफेशनल सीवी चाहिए, अट्रैक्टिव सीवी चाहिए। और सीवी जब आप बनाते हैं तो उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्किल्स क्या क्या है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ का है, उसको जो है एक क्रॉनिकल ऑर्डर में उसको आप सजा के रखें, उसमें लिखें, अपने उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उस एक्सपीरियंस उस स्किल को हाईलाइट करें सीवी में। उसके साथ आप अपना सर्टिफिकेट्स भी लगाना होगा इसमें। सेकंड जो है द एप्लीकेंट फैकल्टी इज expected to develop course modules, reading materials, and audio-visual tools necessary for ensuring effective classroom transaction। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। आपको कुछ जो टूल्स हैं जैसे ऑडियो विजुअल पीपीटी बनाना, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी को यूज करके वीडियोस बनाना, रीडिंग मटेरियल बनाना, वो सारा चीज का जरूरत पड़ेगा आपको। आप बनाएंगे ताकि जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें, उनको अच्छे तरीके से अपना एक्सपर्टाइज, अपना नॉलेज उनको जो है आप डिलीवर कर सकें। और सेकंड जो थर्ड पॉइंट है इसमें, द एप्लीकेंट फैकल्टी शुड बी विलिंग टू टेक क्लासेस इन बीपार्ट कैंपस एट गया एंड पटना। तो बीपार्ट का जो कैंपस है वो दो जगह है, एक गया में है, एक पटना में है। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो आपको जो है अगर आप कहीं अन्य जगह भी आप हैं तो आपको जो है अपना लोकेशन को रिलोकेट करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, तभी आप जो है अप्लाई करें। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है फिर इसमें। और इसमें आपको स्टेट के अंदर या फिर स्टेट के बाहर में भी इसमें ट्रेवल करने का जरूरत पड़ सकता है। तो ये सारा चीज में दिया हुआ है रिसर्च सर्विस करने के लिए। तो जो फोर्थ पॉइंट है, द एप्लीकेंट फैकल्टी इज एक्सपेक्टेड to write policy papers, academic papers capable of being published in reputed journals। तो ये है कि जो एकेडमिशियन हैं, जो एक्सपर्टाइज लोग हैं, तो उन लोगों का अगर कोई फेमस जर्नल अगर पब्लिश हुआ है या फिर ये सारी चीजें हैं तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऐसा करने की जरूरत पड़े। तो ये जो लास्ट डेट है ये 15 दिसंबर है। और आप अपना ईमेल आईडी के थ्रू अपना सारा डाटा आप यहाँ पे भर सकते हैं, सारा डाटा अपना सीवी के साथ भेज सकते हैं। और इनका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। वो ईमेल आईडी जो है दैट इज bpartpatna@yahoo.in है। और अगर आपको कोई क्वेरी है इसमें तो मंजूषा चंद्रा जी हैं डिप्टी डायरेक्टर, उनका मोबाइल नंबर है 9431662566। आप इनसे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। वर्किंग आवर जो है 10 AM to 6 PM है और इन ऑल वर्किंग डेज वीक में जो है आप इनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आई थिंक ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है